जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज में से पहले शॉर्ट नहीं कर रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो फर्स्ट वन है, देखें 1.6 है, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपने एक्सप्लेन करना है, तो वो स्टार्ट करते हैं हम। आपने लेक्चर्स में देख लिया होगा और लेक्चर लिया भी होगा। मैं अभी सिर्फ आपको मार्क करवा रही हूँ। जी, यहाँ से स्टार्ट करना आपने। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम। इट कंप्रेसेस ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या अंदर आ रहा है? ब्रेन आ रहा है और स्पाइनल कोड आ रहा है। ब्रेन का पूरा पार्ट करेंगे, उसमें फोर ब्रेन भी है, मिड ब्रेन भी है और हाइंड ब्रेन भी है। ओके जी, नेक्स्ट जो इसके फर्दर पार्ट दिए गए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन है फोरब्रेन, उसके अंडर 3 आ रहे हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये भी आपने कंप्लीट करना है। फिर मिड ब्रेन का पूरा पैराग्राफ है। फिर हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये तीनों। जी, नेक्स्ट देखिए, उससे नेक्स्ट है पेज नंबर 6 पे स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का भी पूरा पैराग्राफ करना है आपने, फर्स्ट वन भी और सेकेंड वन भी। तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 1.6। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, 1.7। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी से नेक्स्ट पेज हो दिया गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। तो ये भी पूरा पैराग्राफ है 1.7 का आंसर। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ अ नर्व विच आर स्प्रेड इन द बॉडी टू कनेक्ट ऑल बॉडी पार्ट्स। से आएगा लास्ट तक पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व इन अ ह्यूमन बॉडी। 1.7 का हो गया आंसर। तो उसके बाद इसका क्या है नेक्स्ट? जी, नेक्स्ट है 1.8, डिस्क्राइब द मेन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिफाइन करना है और उसके पार्ट्स भी लिखने हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जी, यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम 1.3 टॉपिक है आपका। उसके फर्स्ट पैराग्राफ को लास्ट में देखिए, एक डेफिनेशन देखिए, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट material from the body is called excretion. अब यह है nitrogenous material, extra water and salt are removed by the excretory system. Some extra salt are also removed through the skin during respiration. Human excretory system consists of one pair of kidney and associated structure to ureter, urinary bladder and urethra. अच्छा जी, नेक्स्ट है किडनी एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। इसका क्या क्या है वो आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे इस क्वेश्चन में। फिगर 1.8 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये किडनी बनाएंगे आप, जो किडनी नज़र आ रही है आपको। उसके साथ ही आप यूरेटर बनाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर बनाएंगे और यूरेथ्रा बनाएंगे। फर्स्ट वन देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ह्यूमन बॉडी हैज़ टू डार्क बीन शेप। से आएगा लेफ्ट वन तक, लेफ्ट वन तक आएगा। तो उसके बाद सेकेंड वाला पैराग्राफ कंप्लीट आएगा। अ ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम द ईच किडनी एंड एंटर यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। फिर उसके बाद एंड में है आउटसाइड इज कॉल्ड यूरेथ्रा। ये हो गया आपका 1.8। फिगर के साथ आप लोगों ने ये कंप्लीट करना है। 1.8 ही आंसर था आपका। नेक्स्ट है 1.9। उसमें देखिए उन्होंने क्या पूछा है। 1.9 में पूछा है, राइट अ नोट ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा है वो हमने डिफाइन करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। जी, ये है पेज नंबर 9 पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें आप 1.9 डायग्राम भी बनाएंगे। और ये वाला इंटरनली ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, रेनल कॉर्टेक्स, रेनल मेडुला एंड रेनल पेल्विस। कंप्लीट आएगा मूव्स इनटू द यूरेटर, मूव्स इनटू द यूरेटर। ये कंप्लीट हो गया। इसमें डायग्राम भी है स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने केयरफुली नीट एंड क्लीन ड्रॉ करनी है और राइट भी करना है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। 1.10 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो वो उसी से नेक्स्ट पर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। दे आर ट्यूब्यूल्स विद यूरिन इज फॉर्म। से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा पैराग्राफ आएगा। उससे नेक्स्ट ये 2 पार्ट्स ये क्या है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। ये दोनों पैराग्राफ भी कंप्लीट है। मीन्स इसका आंसर क्या है, 3 पैराग्राफ्स हैं। जो फर्स्ट वन नेफ्रॉन के अंडर आ रहा है, रेनल कॉर्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। ये हो गया 1.10 का आंसर। जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 1.10।
कीजिए 1.10 नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट है 1.11 डायटा नॉट ऑन रिफ्लेक्स सेक्शन रेनल फेलियर डायलाइजर। रिफ्लेक्स सेक्शन स्टार्ट करेंगे मैम। रिफ्लेक्स सेक्शन कंप्लीट करना है पैराग्राफ में जो दिया है कि आपको। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 7 से। रिफ्लेक्स सेक्शन एन इमीडिएट एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स सेक्शन। क्विक पुलिंग ऑफ अ हैंड जस्ट आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इफेक्टर्स तक आएगा। ये जो डायग्राम देखिए पे फिगर 1.7, इसमें आपने डायग्राम नहीं ड्रॉ करनी और ये आएगा मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स मीन्स ये पूरा आएगा पैराग्राफ इसमें रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर नेक्स्ट था रेनल फेलियर। रेनल फेलियर जब ये प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा होगा, रेनल फेलियर का ये पूरा पैराग्राफ आएगा। रेनल फेलियर इज़ द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू वर्क और ट्रांसप्लांट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द रेनल फेलियर। लास्ट में है मीन्स ये भी पूरा पैराग्राफ है। और नेक्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस भी पूरा करना है। जी कंप्लीट हो गया हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। और जो शॉर्ट है उसमें आपने राइट द नेम ऑफ द मेन पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है, हम फोरब्रेन न्यूरॉन है, हाइंडब्रेन और नेफ्रॉन है। फोरब्रेन के पार्ट्स लिखने हैं। फोरब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स थे, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये नाम लिखेंगे आप पॉइंट्स में। फिर नेक्स्ट है हाइंडब्रेन। हाइंडब्रेन के थे सेरिब्रम और पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगाटा, इसके 3 पार्ट्स हैं। न्यूरॉन के थे पार्ट्स डेंड्राइट्स, एक्सॉन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, ये 4 लिखेंगे आप। और नेफ्रॉन के थे रेनल ट्यूब्यूल और रेनल कैप्सूल, ये इसके 2 पार्ट्स है। अब राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके आपने फंक्शन लिखने हैं सेम एज इट इज़। वही वाली वाली स्टेटमेंट है, फोरब्रेन है, हाइंडब्रेन है, न्यूरॉन और नेफ्रॉन है। तो फोरब्रेन का क्या फंक्शन है वो और हाइंडब्रेन का आपको मार्क करवाती हूँ। जी यहाँ पे दिया क्या है, फंक्शन ऑफ फोरब्रेन इज़ अ थिंकिंग फीलिंग। फर्स्ट पैराग्राफ बिल्कुल लास्ट में है, थिंकिंग फीलिंग इमोशन सीइंग हियरिंग प्रिस्परेशन मेमोरी स्पीच डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद आएगा इट कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शन, जो पेज नंबर 5 के फर्स्ट स्टार्टिंग पे पैराग्राफ दिया गया उसी में है। और फिर हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है, इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर हंगर एंड थर्स्ट। फिर हाँ हाइंडब्रेन आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस पैराग्राफ में सेकंड लाइन है, इट एक्ट एज अ कंट्रोलर फॉर द मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। फिर इसके बाद इसका क्या फंक्शन है, पॉन्स का है इस पैराग्राफ के बिल्कुल लास्ट में। इट कंट्रोल मैनी फंक्शन लाइक स्लीप, स्वेल्विंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लिंगाटा का फंक्शन। मेडुला ऑब्लिंगाटा कंट्रोल हार्ट बीट, ब्रीथिंग एंड डाइजेशन, ये करना है आपने। फिर उसके बाद था न्यूरॉन का आपने ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ लिखना है। न्यूरॉन और जो नर्व सेल के स्टार्टिंग में दिया गया और इस 1.2 फिगर के बिल्कुल ऊपर। न्यूरॉन और नर्व सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम से आएगा वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। ओके मार्क कर लिया। अब नेक्स्ट है नेफ्रॉन मार्क करवाती हूँ मैं आपको। ठीक है, पैराग्राफ है कंप्लीट आएगा। नेफ्रॉन आर द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी से रेनल कॉर्पसल एंड रेनल ट्यूब्यूल। कंप्लीट हो गया 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 1.4, गिव एट लीस्ट एग्जांपल ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड गिव 3 एग्जांपल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन। फिर उसके बाद डिफाइन करना है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। फिर स्किन इज ऑल्सो कंसिडर एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिस्टम। वाई, फर्स्ट वन मैं आपको मार्क करवा रही हूँ, गिव एग्जांपल ऑफ अ वॉलंटरी एक्शन और उसके बाद था इनवॉलंटरी एक्शन। जी यहाँ पे दिए गए हैं 1.1.4 एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। उसमें वॉलंटरी एक्शन का पूरा पैराग्राफ आएगा। इसका आंसर द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म से आर वॉलंटरी एक्शंस, पूरा पैराग्राफ हो गया, उसी में एग्जांपल है।
नेक्स्ट इनवॉलंटरी एक्शंस, द बॉडी एक्शन विच आर परफॉर्म विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ थिंकिंग प्रोसेस से आए एग्जाम्पल ऑफ इनवॉलंटरी एक्शंस। ये भी पूरा पैराग्राफ हो गया। फिर उसके बाद था डिफाइन न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। जी ये है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेंसरी न्यूरॉन जहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ears, eyes, स्किन, टंग और नोज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये यहाँ तक सेंसरी न्यूरॉन की होगी। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आप मोटर न्यूरॉन। कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू अफेक्टर्स, मसल एंड ग्लैंड्स, द पार्ट विच रिस्पॉन्ड। ये किसकी होगी? इफेक्टर्स की होगी। नेक्स्ट है interneuron are present in a central nervous system, brain and spinal cord. They form a link between a sensory and a motor neuron. ये यहाँ तक हो गई। ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट था लास्ट वन था, वो देखिए क्या है और वो क्या पूछ रहे हैं। जी स्किन इज ऑल्सो कंसिडर्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। कि स्किन को एक्सक्रीटरी सिस्टम पे ऑर्गन क्यों कंसिडर किया जाता है? इसका आंसर यहाँ पर है। जी ये देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम लास्ट वाला पैराग्राफ की स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन के एंड में है। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट आर ऑल्सो रिमूव थ्रू स्किन ड्यूरिंग पेस्पिरेशन। मतलब जो स्किन है वो क्या रिमूव कर रही है? एक्स्ट्रा सॉल्ट रिमूव कर रही है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी कहते हैं स्किन को। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। उसमें क्या क्या है? रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, न्यूरॉन और नर्व, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। अच्छा न्यूरॉन और नर्व जो है ये आपने वही जो मैंने पहले आपको करवाई थी 1.3 के 3 में न्यूरॉन के फंक्शन बताए थे, ये वही बोला होगा। मीन्स फर्स्ट वाला पैराग्राफ है न्यूरॉन का भी और नर्व का भी। रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स, अच्छा 1.5 का सेकेंड वाला न्यूरॉन और नर्व फर्स्ट वाला पैराग्राफ है जिसकी आपको हेडिंग मिलेगी। और वॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी एक्शंस भी वही है जो भी मैंने मार्क करवाया। नेक्स्ट है रिसेप्टर एंड इफेक्टर्स, वो आपको मार्क करवाती हूँ। फिर उसके बाद हमारे 1.5 के 2 रह जाएंगे। जी पेज नंबर 7 पे है रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स। 7 पे फर्स्ट वाला पॉइंट है वो रिसेप्टर की डेफिनेशन है, और इसी में जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है इफेक्टर्स की डेफिनेशन। वो स्टार्ट हो रहा है एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल से विच डिटेक्ट द स्टिमुलाई आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। लास्ट वन है द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट ऑफ द बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, सच पार्ट्स आर कॉल्ड इफेक्टर्स। मसल्स ग्लैंड इन द बॉडी एक्ट एज अ इफेक्टर्स। ये हो गया आपका इफेक्टर्स और रिसेप्टर्स। अच्छा जी नेक्स्ट है 1.5 का 1 भी हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। नेक्स्ट है किडनी एंड लंग्स। किडनी एंड लंग्स मैंने कहा था पेयर ऑफ अ किडनी प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन इज टू फॉर्म अ यूरिन। ठीक है, ये किडनी की डेफिनेशन हो जाएगी। और लंग्स की भी इसी तरह पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, इट्स फंक्शन इज टू एक्सचेंज द गैसेस। अब वो गैसेस कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। हम इनटेक क्या करते हैं? कौन सी गैस लेके जाते हैं अंदर? ऑक्सीजन। और एक्सपेल आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं। नेक्स्ट लिथोट्रिप्सी एंड डायलिसिस। डायलिसिस वाला जो है ये आप करेंगे क्लीनिंग ऑफ द ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड डायलिसिस। इट इज़ डन बाय अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर। डायलाइजर तक करेंगे। और फिर डायलाइजर के साथ था लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी भी उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में थी। जी लिथोट्रिप्सी है मीडियम साइज स्टोन्स आर रिमूव बाय लिथोट्रिप्सी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिथोट्रिप्सी इन्वॉल्व बम्बार्डमेंट ऑफ ए शॉक वेव ऑन द स्टोन फ्रॉम द आउटसाइड। शॉक waves break the stone into a small pieces which are passed out by the body through urine। इसका क्या आंसर है? ठीक है,
जी 1.3 भी, 1.2 भी, 1.4 भी, 1.5 भी हो गया। और आज ही के लेक्चर में मैंने आपको सारे मार्क करवा दिए हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ से आपको ये लेक्चर समझ आ जाएंगे। ओके, चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से चैप्टर लर्न करिएगा, ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिहाज से, ठीक है। और जो चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव दी गई थी ना, डू यू नो और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वो अच्छे से लर्न करिएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।